नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र रायकबार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही तमाम पार्टियों के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज हम चुनावी यात्रा के दौरान इस समय भाजपा के प्रत्याशी जवाहर जी के सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं किस प्रकार वह गाँव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कैसे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल जी, क्या कहेंगे, गांव-गांव आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है, लोग कैसे आपको सहयोग कर रहे हैं? अब लोगों का रुझान खुद इस बात से देख सकते हैं कि जब मैं अपने कार्यालय से चलता हूं तो मात्र एक गाड़ी और 5 लोग लेके चलता हूं, और जैसे ही गांव में पहुंचता हूं तो ग्रामीण वासी क्या कहते हैं, खुद इतने उत्साहित हैं कि मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते। पूरा का पूरा गांव क्या कहते हैं, साथ चलने लगता है। अच्छा, मुख्य मुद्दे जो है अपन जिनको लेके जा रहे हैं जनता के बीच, पहले तो जो अपन ने काम किए हैं माननीय विधायक जी ने, उन कामों को बता रहे हैं। जैसे मुख्य तौर पर सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र के, जैसे सड़कों की बात हो गई तो जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हुई अपनी, जैसे चिरगांव से लेके हमीरपुर तक की सड़क हुई, गरौठा से लेके गुरसराय तक की सड़क हुई, मोट से लेके समथर तक की सड़क हुई, मोट से लेके शाजापुर भांडेर तक की सड़क हुई, जो कि एक उच्च स्तर की सड़कें बनी हैं। इससे पहले शासनों में क्या होता था, कागजों पर तो सड़क डल जाती थी और उनके पैसे निकल जाते थे, पर धरातल पर काम नहीं होता था। धरातल पर मिट्टी गड्ढे ज्यों के त्यों रहते थे। तो प्राथमिक चीज ये बताते हैं कि आज सड़कों का बेहतर स्थिति है। दूसरी चीज रहती है क्या कहते हैं, पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की। तो पीने के पानी के लिए जो सबसे बड़ी योजना है हर घर नल योजना, ये पूरे बुंदेलखंड में माननीय अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक सोच के तरीके ये काम धरातल पर उतर चुका है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, नल में पानी चालू हो चुका है, कई गांवों में पाइपलाइन बिछ रही है और कई गांवों में लगभग काम 70% खत्म हो चुका है, 30% काम बाकी है। इससे क्या होता था, जैसे पीने के पानी के लिए मुख्य समस्या रहती थी कि हैंडपंप अपन कितने भी लगा लें कभी खराब हो जाते थे, हर घर हैंडपंप नहीं पहुंच पाता था। तो इस सोच से निपटने के लिए अपन ने हर घर नल योजना शुरू कराई। फिर आती है सिंचाई की बात। तो सिंचाई के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी योजना है कि बरवाड़ झील को अपन ने पारीक्षा बांध से जुड़वा दिया है, जिससे होता क्या है कि एक नहर निकली है जो सरसेड़ा होते भाई, जो अभी खोदी गई है, जिससे कुछ नहीं तो 60 से 70 गांव में पानी पहुंचेगा। अब आप समझ लीजिए 60 से 70 गांव में जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर पानी पहुंचेगा तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां सुधार होगी। अच्छा, इसके बाद अलग तीसरी चीज जो मुख्य रहती है सड़क, बिजली। अच्छा, बिजली के क्षेत्र में क्या रहा है, इससे पहले मात्र 4 से 6 घंटे लाइट आती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, 8 से 10 घंटे लाइट आती थी आपके शहरी क्षेत्रों में। आज गांव में 14 से लेके 18 घंटे बिजली पहुंच रही है, शहर में 20 से लेके 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। पहले अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे तो गांव वाले खुद महीनों परेशान रहते थे, 50-50, 100-100 रुपए जोड़ के ट्रांसफार्मर पहुंचते थे। आज मात्र 19-12 पर एक शिकायत करते हैं और गांव में ट्रांसफार्मर 24 से 48 घंटे के भीतर पहुंच जाता है। तो थोड़ी सी शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा को लेके अपन ये कहेंगे, शिक्षा को लेके जो सबसे मूलभूत चीज है कि अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है कि क्या कहते हैं, गांव के स्कूलों में, विद्यालयों में अपन ने आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई हैं। आधुनिक सुविधाएं जैसे अपन ने स्मार्ट क्लासेस करी हैं, कैमराओं की व्यवस्था हुई है, डिजिटल आपके लैपटॉप्स की व्यवस्था हुई है, टैबलेट्स की व्यवस्था हुई है, स्मार्टफोन की व्यवस्था हुई है, ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था हुई है। इसके बाद कई नए डिग्री कॉलेज जैसे एक भरोसा में खोला गया, और आपके कई प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल तक, इंटर तक ग्राम लोहारी में खोले गए, अन्य काफ़ी जगहों पर विद्यालय खोले गए। अच्छा, शिक्षा में और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या? स्वास्थ्य को लेके चूंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में अनभिज्ञ हूँ, कई जगह पर अपन ने, जैसे एक समथर है, समथर में ऑक्सीजन प्लांट का क्या कहते हैं खोला है। अब कोरोना के समय पे जैसे ऑक्सीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो आज जैसे अगर वो स्थिति आती भी है तो अपन केवल समथर क्षेत्र से काफ़ी क्या कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर लेंगे। इसके अलावा आपकी मोट में अभी क्या कहते हैं ICU बेड्स की व्यवस्था करी गई और तमाम जगह स्वास्थ्य सुविधा, नई मशीनें, अब हमें ध्यान नहीं आ रही है, कहीं पर 1-2 करोड़ रुपए की नई मशीनें पहुंचाई गई हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत क्या कहते हैं अपन ने संभाला है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी के सुपुत्र राहुल राजपूत जी, जिनसे हमने बातचीत की। हम यूं ही आगे आपको संपर्क कराते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 30 एक्सप्रेस।